कर रहे हैं एलपीएम। और एलपीएम में भी जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा वो है पोल्ट्री। ठीक है, इसके पहले अपने जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो सबसे पहले अपन ने टॉक्सिकोलॉजी किया था, है ना। टॉक्सिकोलॉजी के बाद में अपन ने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन के बाद में जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बाद में एंडोक्राइनोलॉजी, और एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में एंड्रोलॉजी और गायनेकोलॉजी। ये टॉपिक अपने वेटनरी पोर्शन में कवर हो चुके हैं। आज से अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलपीएम पोल्ट्री। ठीक है, तो बेटा पोल्ट्री पढ़ने से पहले स्टार्ट करना होता है हमको ब्रीड से, क्योंकि ब्रीड के ऊपर क्वेश्चंस लगभग आते रहते हैं। और आजकल तो ये सीधे सीधे लाइन पूछने लग गए हैं कि एनबीए जीआर में कितनी ब्रीड रजिस्टर्ड है ना। एक क्वेश्चन मैच द कॉलम में मैंने देखा था, और एक क्वेश्चन देखा था कि कैटल की कितनी ब्रीड रजिस्टर्ड है। तो इसको ना अपडेट करना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, बिल्कुल इसको याद रख के जाना। इवन जो जो चीजें मैं अपडेट बोलती हूँ ना, उस चीज के लिए एक अलग से, उस चीज के लिए अलग से बना लिया करो एक कॉपी, और उसमें बेटा अपडेट लिख लिया करो कि ये चीजें हमको एग्जाम टाइम पे अपडेट करना है। जैसे कि हमको नंबर ऑफ ब्रीड्स अपडेट करके जाना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। यदि एनबीजीआर में कुछ नई ब्रीड ऐड होती हैं, तो वो बेटा पढ़ के ही जाना है, क्योंकि मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आजकल आता है। और डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि पोल्ट्री की टोटल कितनी ब्रीड रजिस्टर है, कैटल की कितनी ब्रीड रजिस्टर है, और जो नई ब्रीड रजिस्टर है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अपन को पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो बेटा ब्रीड रजिस्ट्रेशन का काम कहाँ होता है? तो वैसे तो ब्रीड रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ पे एनबीएजीआर में होता है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, करनाल। यहाँ पर ब्रीड रजिस्ट्रेशन का काम होता है। इसके अलावा बेटा ब्रीड रजिस्ट्रेशन और भी जैसे लोकल जगह पे होती हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना वो सिर्फ एनबीएजीआर की पढ़ते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है कहाँ पर? तो ये है करनाल में, जहां पर जेनेटिकली उसके बारे में पहले स्टडी होती है ना। जो पुरानी ब्रीड रजिस्टर है उससे इसका कितना डीएनए मैच कर रहा है, क्या अलग अलग क्वालिटीज हैं, क्या अलग अलग इसमें डीएनए और फीचर मिले हैं, उसके हिसाब से फिर ब्रीड का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ब्रीड, इसके होम ट्रैक, और कितनी टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड है, थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं बेटा। तो दिसंबर 2023 में नई अपडेट हुई है, दिसंबर 2024 में दोबारा अपडेट होगी। तो दिसंबर 2023 तक की ये अपडेट है कि टोटल 8 नई इंडिजिनस रजिस्टर्ड ब्रीड है। ठीक है, बेसिकली एनबीएजीआर में जो भी रजिस्टर्ड ब्रीड रहती हैं वो इंडिजिनस ब्रीड रहती हैं, है ना, अपने यहाँ की लोकल ब्रीड्स। तो 8 नई ब्रीड रजिस्टर होने के बाद अब 53 ब्रीड बची है कैटल की, 20 ब्रीड है बफेलो की, 39 गोट, 45 शीप। याद रखना गोट की कम है, शीप की ज्यादा है। 39 गोट की हैं, 45 शीप की हैं, 8 हॉर्स और पोनी की हैं, 9 कैमल, 14 पिग, 3 डोंकी, 3 डॉग, याक की 1, चिकन की 20, डक की 3 और गीस की 1। तो ये बेसिकली अपने यहाँ पे ब्रीड रजिस्टर हैं। ठीक है, इसको डेली दो दो याद किया करो कि कौन सी कितनी ब्रीड रजिस्टर है, और चाहो तो इसको एग्जाम टाइम पे याद कर लेना, क्योंकि एक बार इसका डेटा और चेंज होगा। कब? दिसंबर 2024 में। तो ये कितनी ब्रीड रजिस्टर है ना, इसको अपन दिसंबर 2024 में याद करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। फिर बेटा एक सिंथेटिक ब्रीड भी रजिस्टर की गई है ना। ये सारी इंडिजिनस ब्रीड है जिनका होम ट्रैक क्या होगा, वही लोकल का होगा, कोई भी फॉरेन का डीएनए इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जितनी भी एनबीएजीआर में रजिस्टर्ड ब्रीड है, एक सिंथेटिक ब्रीड को रजिस्टर किया गया है, दैट इज फ्रिजवाल। ठीक है, फ्रिजवाल किस किस का क्रॉस है? तो ये बेसिकली है हॉलिस्टन फ्रीजन और शाहीवाल। तो हॉलिस्टन फ्रीजन और शाहीवाल का क्रॉस है फ्रिजवाल, इसको भी सिंथेटिक ब्रीड के तौर पे रजिस्टर किया गया है। तो ये याद रखना कि जनरली तो इसमें सारी की सारी इंडिजिनस ब्रीड को रजिस्टर किया जाता है, लेकिन एक्सोटिक या एक सिंथेटिक ब्रीड को रजिस्टर किया गया है, दैट इज फ्रिजवाल। और फ्रिजवाल इज क्रॉस ऑफ एचएफ, और फ्रिजवाल किसका क्रॉस है? एचएफ का और साहीवाल का। ठीक है, तो एचएफ और साहीवाल का क्रॉस है फ्रिजवाल, ये बेसिकली इसको भी रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की एनबीएजीआर है कहाँ पे? करनाल में। दूसरी चीज, इसमें ब्रीड रजिस्ट्रेशन कौन सी की जाती है? तो इंडिजिनस ब्रीड। नंबर ऑफ ब्रीड जो है
ये अपन दिसंबर 2024 में एक बार और अपडेट के साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल पे जो ब्रीड है वो अपन एक एक एनिमल की पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से अपन याद करते चल रहे हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगी उसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। एक सिंथेटिक ब्रीड रजिस्टर है, दैट इज फ्रिजवाल। फ्रिजवाल किस किस का क्रॉस है? तो एचएफ और साहिवाल का क्रॉस है। जनरली एनबीएजीआर में जो रजिस्टर्ड ब्रीड है उसमें इंडिजिनस जर्म प्लाज्म रहता है, बाहर का जर्म प्लाज्म नहीं होता। लेकिन फ्रिजवाल में बाहर का जर्म प्लाज्म है और ये एनबीएजीआर की साइड पे रजिस्टर है। चलो आगे चलते हैं बेटा अपन ब्रीड पे, इसके होम ट्रैक पे, और टोटल कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है। तो फिलहाल तक 20 कैटल की ब्रीड, सॉरी 20 पोल्ट्री की ब्रीड रजिस्टर है। कितनी ब्रीड रजिस्टर है? चिकन की टोटल 20 ब्रीड रजिस्टर है। इन 20 ब्रीड्स के अपन थोड़ी बहुत नाम याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बारे में आता ही रहता है। जैसे 2016 वाला एग्जाम जब मैंने दिया था तो वहां एक घुंघरू पूछी थी। घुंघरू इज ब्रीड ऑफ, ठीक है, घुंघरू इज ब्रीड ऑफ पिग, इंडिजिनस है कि एग्जॉटिक है, ये पूछा गया था। तो नाम से ही पता चल रहा था बेटा घुंघरू। अब घुंघरू तो अपने यहाँ पे इंडिया में ही नाम रख सकते हैं, तो ये इंडिजिनस ब्रीड है। तो यहाँ एनबीएजीआर में जो रजिस्टर्ड है ना, सारी की सारी इंडिजिनस है फ्रिजवाल को छोड़ के। इसमें बेटा निकोबारी, तो निकोबारी का आई थिंक होम ट्रैक याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकोबारी ब्रीड है किसकी? याद रख लेना, पोल्ट्री की ब्रीड है। निकोबारी जो है ये पोल्ट्री की भी है, और निकोबारी को ना एक अपन अभी आगे भी पढ़ेंगे। निकोबारी शायद किसी और की भी एक ब्रीड है। ठीक है, तो अभी तो अपन पोल्ट्री ब्रीड देख रहे हैं, तो पोल्ट्री ब्रीड में देखते हैं कि एक ब्रीड है निकोबारी। 20 ब्रीड अपन को याद करना है। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बेटा याद रखना, ये डंकी, कालात्सी और घाघस। डंकी, कालात्सी और घाघस, ये बेसिकली ब्रीड है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, डंकी, कालात्सी और घाघस, ये ब्रीड कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में क्या है बेटा? डंकी, कालात्सी और घाघस। ठीक है, ये बेसिकली ब्रीड कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। ये आंध्र प्रदेश की ब्रीड है, डंकी, कालात्सी और घाघस। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। डंकी, कालात्सी और घाघस। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये बेटा आंध्र प्रदेश की है। ये कहाँ की ब्रीड है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, डंकी, कालात्सी और घाघस। ठीक है, आंध्र प्रदेश की ब्रीड है, डंकी, कालात्सी और घाघस। अगली है बेटा असम की। असम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मीरी, है ना, असम की पहाड़ी का नाम है मीरी। तो मीरी एक ब्रीड है बेटा, और एक है दाऊ थिगिर। दाऊ थिगिर, तो ये ब्रीड है पोल्ट्री की, जो कहाँ की है? असम की है। तो दाऊ थिगिर और मीरी जो है, इट इज ब्रीड ऑफ असम। असील बेटा याद रखना ही रखना है। तो असील बेसिकली ब्रीड कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना, क्योंकि लगा लगा ही होम ट्रैक है। छत्तीसगढ़ के बगल में देखोगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आ जाओगे तो आंध्र प्रदेश। तो क्या होता है ना कि अपन एनिमल को तो मना कर नहीं सकते कि भैया यहाँ बाउंड्री है, इसके आगे मत जाना। एनिमल तो यहाँ से वहां मूव करता है। तो जो बाउंड्री के आसपास के एनिमल मिलते हैं ना, उसके होम ट्रैक दो जगह के हो सकते हैं। जैसे घाघस, घाघस का आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों देखने को मिल रहा है। वैसे असील, असील जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखने को मिल रहा है असील। अगली है बेटा अलंकेश्वर, गुजरात की है। और एक और याद रखना, अरावली। अरावली माउंटेन की शुरुआत ही गुजरात से होती है ना। गुजरात से अरावली कहाँ तक जाता है? न्यू दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। तो अरावली और अलंकेश्वर, ये दोनों ब्रीड है गुजरात की। अरावली और अलंकेश्वर ब्रीड कहाँ की है? तो ये गुजरात की ब्रीड है बेटा। ठीक है, और एक और याद रखना, बरसा। बरसा बेसिकली है गुजरात और महाराष्ट्र की। ठीक है, बरसा कहाँ की है? तो गुजरात और महाराष्ट्र की ब्रीड है बरसा। तो अलंकेश्वर, बरसा, अरावली, ये है गुजरात की। अलंकेश्वर, बरसा और अरावली, ये ब्रीड कहाँ की है बेटा? ये है गुजरात की।
कश्मीर फेवरोला। हाँ बेटा। मैम ये पोल्ट्री की ब्रीड चल रही है। हाँ पोल्ट्री की चल रही है, स्टार्ट ही अपन ने पोल्ट्री किया है। ठीक है। टोटल 20 रजिस्टर्ड ब्रीड है। कितनी है? 20। एक तो इसका नंबर याद रखना है और इसको अपडेट करना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। दिसंबर 2024 के बाद एक बार याद दिलाना कि इसको अपडेट करना है ना। 4 5 6 नई ब्रीड ऐड होती हैं। जैसे पिछले साल 8 नई ब्रीड ऐड हुई हैं, अलग अलग स्पीशीज की, टोटल मिला के 8, जिसमें पोल्ट्री में एक ही ऐड हुई है, दैट इज अरावली। तो पहले 19 थी बेटा, अब 20 हो गई है। ठीक है ना, पहले 19 ब्रीड रजिस्टर थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो एक आध दो ही नई ब्रीड ऐड होती हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है कम से कम उसका होम ट्रैक थोड़ा सा याद रखो। निकोबारी होम ट्रैक याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रख लेना कि पोल्ट्री की है। ठीक है। फिर डंकी, कालाक्सी और गागस। अपने यहाँ एक ब्रीड मिलती है जिसका नाम है कालामासी। कालामासी किसका नाम है? कड़कनाथ का। ठीक है। कालामासी और ये कालाक्सी मिलती जुलती सी है, थोड़ी काला काला। डंकी और घाघस, ये ब्रीड है आंध्र प्रदेश की। ये कहाँ की ब्रीड है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। कालाक्सी, घाघस और डंकी। दाऊ थिगिर और मेरी, ये है बेटा असम की। दाऊ थिगिर और मेरी जो है, ये असम की है। दाऊ थिगिर और मेरी जो है, ये असम की है। असील है बेटा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की क्या है? असील। अलंकेश्वर, बरसा और अरावली। अलंकेश्वर, बरसा और अरावली, ये है गुजरात की। ठीक है। बरसा गुजरात महाराष्ट्र दोनों ही है। अलंकेश्वर, बरसा और अरावली, ये है गुजरात और महाराष्ट्र की। कश्मीर फेवरोला, तो इसका होम ट्रैक तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रख लेना कि ये पोल्ट्री ब्रीड है। ठीक है। फिर तेलीचेरी। तेलीचेरी बेटा केरला की है। तेलीचेरी केरला की है। मध्य प्रदेश से एक ही ब्रीड रजिस्टर है एनबीजीआर में, दैट इज कड़कनाथ। वैसे अपन ब्रीड और सारी पढ़ते हैं, जबलपुर कलर पढ़ते हैं, है ना, 4 5 ब्रीड देखते हैं, लेकिन रजिस्टर एक ही है। कौन सी है? कड़कनाथ। अगली है बेटा कैनियन या कॉनियन। कॉनियन है मणिपुर की। ठीक है। मणि और कॉइन, मणि और कॉइन। ठीक है। तो कॉनियन कहाँ की है? मणिपुर की है। मणि और कॉइन, कैनियन और मणिपुर। ठीक है। चिटागोंग, चिटागोंग है बेटा मेघालय और त्रिपुरा की। चिटागोंग कहाँ की है? मेघालय और त्रिपुरा की। हंसाली है बेटा उड़ीसा की। ठीक है। एक तो उड़ीसा में बिल्कुल लड़ाकू ब्रीड, ठीक है, असील। और दूसरी कौन सी है? हंसाली। ठीक है। जो लड़की अच्छे तैयार वैयार होकर निकलती है उसको बोलते हैं ना हंस जैसी दिख रही है, तो हंसाली। एक लड़ाकू और एक तैयार वैयार वाली, चटक मटक वाली, ये बेसिकली हंसाली। ठीक है। तो उड़ीसा की दो याद रखना। कौन कौन सी? एक असील और एक हंसाली। हंसाली। पंजाब ब्राउन तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब हरियाणा। मेवारी, तो बेसिकली ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की है, क्योंकि राजस्थान के एरिया को बोला जाता है मेवाड़। मेवाड़ तो सुना होगा ना, एक सीरियल आता था महाराणा प्रताप, तो उसमें ये गाना बजता था ना, मेवाड़ का प्रताप, ऐसा कुछ करके गाना था। मेवाड़, तो मेवाड़ की मेवाड़ी। मेवाड़ी कहाँ की हो जाएगी बेटा? राजस्थान की। इसको भी याद रखने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरा, उत्तराखंड की, ये 2 3 जगह पूछी जा चुकी है, 2 3 एग्जाम में उत्तरा ब्रीड पूछी जा चुकी है। हरिनघटा ब्लैक, तो हरिनघटा ब्लैक है बेटा वेस्ट बंगाल की। हरिनघटा ब्लैक कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल की है। तो ये है टोटल ब्रीड, 20 ब्रीड है। थोड़ा सा इसका होम ट्रैक याद रखना है, डेली 2 2 3 3 याद रखना, तो याद हो जाएगी। ठीक है। जिसमें निकोबारी तो याद ही हो गई, इसको याद रखना नहीं है। कश्मीर फेवरोला याद हो गई, इसको भी याद नहीं रखना है। पंजाब ब्राउन याद है, मेवारी याद है और उत्तरा याद है। 5 ब्रीड तो अभी याद ही है, और एक कड़कनाथ याद है ना। तो 6 ब्रीड अपन को लगभग याद है।
जिसमें अपन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तरा उत्तराखंड की है। मेवारी राजस्थान की है ना। मेवाड़ राजस्थान की। पंजाब ब्राउन पंजाब की है। कश्मीर फेवेरोला कश्मीर की है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश की है ना। उसके अलावा अरावली, तो अरावली की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? गुजरात से। तो अरावली गुजरात की है। अरावली गुजरात की है। और निकोबारी, निकोबारी अंडमान और निकोबार की है। इतनी ब्रीड याद हो गई है ना। 7 ब्रीड हमको याद है। एक बार गिन लो फटाफट। नीचे से चलो। नीचे आएगा पहले अंडमान निकोबार, तो ये हो गई निकोबारी। ठीक है। फिर निकोबार से थोड़ा सा ऊपर आओ तो मध्य प्रदेश ही पड़ेगा, बीच का कोई ऐसा एरिया पड़ नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी हो गई? कड़कनाथ। ठीक है। फिर कड़कनाथ से ऊपर आ जाओगे तो चली जाएगी अरावली। अरावली की स्टार्टिंग कहाँ से है? गुजरात से। तो गुजरात से अरावली। ओके। उसके बाद ऊपर जाओ तो पंजाब ब्राउन, पंजाब और हरियाणा से। ठीक है। उसके और ऊपर चले जाओ तो बिल्कुल कश्मीर। बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर वाली तो दो याद ही रहेंगी, निकोबारी अंडमान निकोबार और कश्मीर फेवेरोला कश्मीर से। ठीक है। कश्मीर से बगल में चलते हैं तो अपन पंजाब आ जाता है। पंजाब से कौन सी है? पंजाब ब्राउन। पंजाब की ब्रीड कौन सी है? पंजाब ब्राउन। ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? कड़कनाथ। गुजरात की बेटा, तो गुजरात की एक तो अरावली है, दो और अभी अपन याद करते हैं। ठीक है। गुजरात की कौन सी है? अरावली है। उसके बाद में ये अपनी याद हो गई, निकोबारी अंडमान निकोबार। ओके। ठीक है। कश्मीर फेवेरोला जम्मू कश्मीर। ओके। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पंजाब ब्राउन पंजाब में, याद हो गया। मेवाड़ तो एरिया ही राजस्थान का है। ठीक है। इसको मेवात मत पढ़ लेना, एक मेवाती ब्रीड भी अपन आगे पढ़ेंगे। और मेवात एरिया है हरियाणा का। ठीक है। मेवात अलग है बेटा, मेवाड़ अलग है। मेवाड़ राजस्थान का है। ठीक है। मेवाड़, तो मेवाड़ी जो है राजस्थान की। उत्तरा उत्तराखंड की। और अरावली गुजरात की। इतनी ब्रीड याद हुई। आगे बेटा गुजरात की दो ब्रीड और अपन याद करते हैं, अलंकेश्वर और बरसा। अलंकेश्वर और बरसा, ये बेसिकली गुजरात की ब्रीड है। अलंकेश्वर और बरसा जो है ये गुजरात की ब्रीड है। अलंकेश्वर और बरसा, ये ब्रीड कहाँ की है? तो ये ब्रीड है बेटा गुजरात की। ठीक है। और एक और याद कर लो, पहाड़ है एक असम में, मिरी। ठीक है। मिरी और दाऊथिगिर। मिरी और दाऊथिगिर, ये है बेटा असम की। मिरी और दाऊथिगिर जो है ये असम की है। बाकी ब्रीड जो है उसको अपन कल याद करेंगे एक बार। अभी अपन को कितनी याद हो गई? तो लगभग 9 या 10 ब्रीड अपन को याद हो गई। पहली मेवारी, कहाँ की है? राजस्थान। दूसरी अरावली, कहाँ की है? गुजरात। गुजरात की 3 ब्रीड है बेटा, अरावली, अलंकेश्वर और बरसा। अरावली, अलंकेश्वर और बरसा, ये हो गई गुजरात की। कड़कनाथ, सपने में भी नहीं भूल सकते हो। कश्मीर फेवेरोला, याद हो गई। पंजाब ब्राउन, याद हो गई। निकोबारी, याद हो गई। ठीक है। उत्तरा, याद हो गई। तो ये इतनी ब्रीड अपन ने आज याद कर ली है, 10 ब्रीड। 10 ब्रीड को अपन कल याद करेंगे। ठीक है। अंडमान निकोबार की निकोबारी, उसके बाद में अलंकेश्वर बरसा और अरावली, 3 गुजरात की। कड़कनाथ, कड़कनाथ बेसिकली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। पंजाब ब्राउन पंजाब की। मेवाड़ी मेवात मेवाड़ राजस्थान की। उत्तरा उत्तराखंड की। और अरावली गुजरात की। एक और याद कर लो बेटा, कालाक्सी। एक तो अपन कालामासी देखते हैं, तो कालामासी याद रहती है अपन को, पोल्ट्री ब्रीड है। कालाक्सी, डंकी और घाघस, ये है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कौन सी है? कालाक्सी, डंकी और घाघस। ठीक है। कालाक्सी, डंकी और घाघस। ठीक है। ऐसे याद रखो इसको। आंधी आ रही थी, आंध्र प्रदेश से आंधी आएगी। ठीक है। आंधी आ रही थी तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका घाघरा उड़ गया, तो उसका भाई उसे क्या बोलता है? एक कलूटी डंकी सी, तेरा घाघरा उड़ गया।
क्या बोलता है, एक अलूटी डंकी सी तेरा घाघरा उड़ गया। तो ये याद रह जाएगी, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र, आंधी आने से क्या हुआ, घाघरा उड़ गया। अब भाई तो चिढ़ाते ही है, उसकी चिढ़ाने की आदत रहती है, भले बहन कितनी भी गोरी है उसको कलूटी बोलना है। तो बोले काली सी डंकी सी तेरा घाघरा उड़ गया। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की भी अपन को याद हो गई। बाकी जो बची हैं, चार पांच ही हैं, इसको अपन कल याद करेंगे। आगे बेटा जंगल फाउल के एंसेस्टर अपन को देखने को मिलती है प्रेजेंट डे पोल्ट्री ब्रीड, है ना। तो ये बेसिकली चार हैं जंगल फाउल की ब्रीड, जिससे अपन को गैलस डोमेस्टिकस देखने को मिलता है। तो एक है गैलस गैलस रेड जंगल फाउल, ठीक है। एक है गैलस लेफ्टी सिलोन जंगल फाउल, गैलस सोनेरत्ती ग्रे जंगल फाउल, और गैलस वेरियस जवान जंगल जंगल फाउल। तो ये याद रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो तो मत रखना। बेसिकली ये चार जंगल वाली ब्रीड है, जिससे प्रेजेंट डे पोल्ट्री का ओरिजिन माना जाता है। रेड जंगल फाउल गैलस गैलस है, सिलोन जंगल फाउल गैलस लाफेयती है, ठीक है। उसके बाद में ग्रे जंगल फाउल, तो ये ग्रे जंगल फाउल जो है सोने रत्ती है, और गैलस वेरियस ये है बेसिकली जवान जंगल फाउल। तो ये बेसिकली है चार टाइप के अपने पास में फाउल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कोई याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट डे देखने को मिलती है दैट इज गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस। जब भी हम जीनस और स्पीशीज लिखते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल लिखना है जीनस का, स्पीशीज का वर्ड स्मॉल लिखना है, ठीक है ना। या तो दोनों को लिख के अंडरलाइन करना है, या फिर बेसिकली इटैलिक्स में लिखना है ना। इटैलिक्स में, इटैलिक्स में तो हमसे लिखते ही नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। अगली है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ पोल्ट्री। इंडिजिनस विंडिजिनस कितना ही पढ़ लो, ये फोर डिफरेंट क्लास ऑफ पोल्ट्री हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। फोर डिफरेंट क्लास ऑफ पोल्ट्री अपन को पढ़नी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इसके चार डिफरेंट क्लास, जिसमें अमेरिकन है, इंग्लिश है, मेडिटेरेनियन है, और एशियाटिक है, ठीक है ना बेटा। अमेरिकन, इंग्लिश, मेडिटेरेनियन और एशियाटिक। जिसमें मेडिटेरेनियन याद रखना बेटा ये एग टाइप है, मेडिटेरेनियन एग टाइप है, एशियाटिक मीट टाइप है। एशियाटिक जो है ये मीट टाइप है, और अमेरिकन और इंग्लिश जो है ये डॉल टाइप है। अमेरिकन और इंग्लिश ब्रीड जो है इट इज डुअल पर्पस ब्रीड। तो ये अमेरिकन और इंग्लिश वाली जो है ये डुअल पर्पस है, मेडिटेरेनियन जो है ये एग पर्पस है, और एशियाटिक है बेटा मीट पर्पस, ठीक है। अब एग वाली जो ब्रीड रहती है ना वो लाइट वेटेड रहती है, तो बॉडी साइज मेडिटेरेनियन का लाइट है, और मीट वाली तो हैवी रहना चाहिए, तभी तो जल्दी मार्केट वेट आएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एशियाटिक वाली है बेटा मीट टाइप हैवी, है ना। अपन है कौन, एशिया वाले, एशिया वाले थोड़ी से हैवी रहते हैं, सब पे भारी। और अमेरिकन और इंग्लिश जो है ये मीडियम है बेटा, तो ये डुअल पर्पस है और मीडियम साइज्ड है, ठीक है। यदि हम एग का कलर देखें तो एग शेल का कलर जो है ये मेडिटेरेनियन का बस वाइट है, बाकी सबका ब्राउन है, बाकी सबका क्या है, ब्राउन है, बाकी सबका कलर ब्राउन। ईयर लोब की बात करें तो ईयर लोब जो है ना ये अंडा देते देते बेचारी सफेद सी हो जाती है, तो ईयर लोब वाइट है, बाकी के रेड है, बाकी के क्या है, रेड है। ईयर लोब क्या है इसके, वाइट है, ठीक है। स्किन कलर, तो स्किन कलर वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि रखना ही हो तो इंग्लिश वाले जो लोग रहते हैं ये वाइट वाइट से रहते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है ये येलो है। फिर फेदर ऑन शैंक, तो फेदर ऑन शैंक याद रखना सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक में है, ठीक है, एशियाटिक में है। और फिर इसकी अपन को कुछ ब्रीड्स याद रखनी है बेटा। तो अमेरिकन वाली जो ब्रीड है ना, इसके नाम में जनरली तीन तीन वर्ड है, रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्ले माउथ रॉक, वेंडोट एक याद रखना, ठीक है, वेंडोट। तो ये बेसिकली जो है ना ये ब्रीड्स है अमेरिकन क्लास की। तो अमेरिकन की बात करें तो क्या होगा, पहली चीज की इसकी बॉडी साइज मीडियम है, डुअल पर्पस ब्रीड है, एग शेल का कलर ब्राउन है, ईयर लोब रेड है, स्किन येलो,
ठीक है। और ब्रीड में बेसिकली हाँ, फेदर ऑन शैंक नहीं है। और ब्रीड में बेसिकली ये रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लेमाउथ रॉक, वेंडोट। ठीक है, ये बेसिकली ब्रीड काय की है। तो ये ब्रीड है अमेरिकन। ठीक है, तो पहले तो इस क्या है कि सबका कंपैरिजन याद कर लो। कंपैरिजन ऐसे याद करना कि मेडिटेरेनियन वाली तो जो है ये एग टाइप है। और एग टाइप रहती है बेटा लाइट वेटेड। एग टाइप कैसी रहती है? लाइट वेटेड। एशियाटिक वाली मीट वाली है और मीट वाली रहेगी हैवी। बाकी वाली जो है दोनों मीडियम और डुअल। मीडियम और डुअल। ठीक है। फिर शेल का कलर। तो शेल का कलर जो सिर्फ अंडा देने वाली है वही अंडा थोड़ी बढ़िया सा देगी, वाइट। बाकी ब्रीड जो है ये ब्राउन कलर रह गया। हाँ, जो स्पेशली एग पर्पस वाली ब्रीड है उसी का अंडा वाइट है, बाकी सबका ब्राउन है। ईयर लोब। तो ईयर लोब जो है ये अंडा देने वाली का बस वाइट है, बाकी सबके कान लाल हैं। ठीक है। स्किन कलर। तो स्किन कलर तो बेटा अंग्रेजों का ही वाइट है। स्किन कलर तो अपन अंग्रेजों का ही वाइट देखते हैं, बाकी सबका वाइट अपन देखते ही नहीं है। फेदर ऑन शैंक। तो फेदर अपने यहाँ एशियाटिक। और फिर अपन को ब्रीड्स के कुछ नाम याद रखना है। तो अमेरिकन क्लास ऑफ ब्रीड में तीन तीन वर्ड है बेटा नाम में। रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लेमाउथ रॉक और एक वेंडोट। वेंडोट। अगली है बेटा इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास के नाम भी थोड़े से इंग्लिश टाइप के हैं। कॉर्निश, ससेक्स, ऑस्ट्रलोप। इसका नाम थोड़ा सा इसीलिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ना पहले कोई कॉलोनी वॉलोनी थी नहीं। ऑस्ट्रेलिया बसा कैसे कि जो अंग्रेजों के यहाँ शैतानी करता था, मतलब जो भी बंदा यूरोप में शैतानी करता था उसको ले जाके ये ऑस्ट्रेलिया में छोड़ आते थे। ऐसे करके धीरे 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 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी बस गई। तो ये बेसिकली जो अमेरिकन है उसके गुनहगार लोग रहते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अपना नाम एक वो भी रखेंगे जहां छोड़ के आ रहे हैं, जहां कॉलोनी बसाई है। तो ऑस्ट्रलॉप। ठीक है। और पिंगटन, डॉर्किन और रेड कैप। ये कुछ नाम है बेटा किसके? इंग्लिश क्लास के। इंग्लिश क्लास के नाम क्या है? कॉर्निश, ससेक्स, ऑस्ट्रलॉप, ऑर्पिंगटन, डॉर्किन और रेड कैप। ठीक है, ये किसके नाम है? ये है इंग्लिश क्लास ऑफ ब्रीड के। फिर मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन के बेटा लेगहॉर्न और मेनोरका तो अपन पढ़ते ही हैं। लेगहॉर्न, मेनोरका, एनकोना, एंडालूसियन फाउल जिसका अंडा कैसा रहता है? ब्लू शेल वाला रहता है। ठीक है, बस ये तीन ही याद रख लेना, हो गया। लेगहॉर्न, मेनोरका, चार याद रखना, एनकोना और एंडालूसियन। ये है बेटा मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन लेगहॉर्न, मेनोरका, एनकोना और एंडालूसियन। एशियाटिक तो अपने एशिया से मिलते जुलते नाम, ब्रह्मा, कोचिन, लांगसान। ठीक है, ब्रह्मा, कोचिन, लांगसान। तो ये है एशियाटिक क्लास ऑफ ब्रीड। ये क्या है? एशियाटिक क्लास ऑफ ब्रीड है। तो अमेरिकन, इंग्लिश, मेडिटेरेनियन और एशियाटिक। ठीक है ना। बॉडी साइज अंडे देने वाला हल्का, मीट देने वाला हैवी। ठीक है, तो एशियाटिक मीट पर्पस है, हैवी रहेगी। अंडे देने वाली मेडिटेरेनियन है, लाइट रहेगी। बाकी मीडियम, डुअल पर्पस और मीडियम बॉडी साइज। अंडा तो जो अंडे के लिए ही रख रहे हैं ब्रीड को उसी का अंडा व्हाइट होगा, बाकी सबका ब्राउन। ठीक है। ईयर लोब। तो जो अंडा दे रही है उसी के ईयर लोब बेचारे व्हाइट हो गए देते देते, बाकी सबके रेड। स्किन कलर। तो स्किन कलर तो अंग्रेजों का ही व्हाइट रहना है। ठीक है। फेदर ऑन शैंक। तो फेदर एशियाई के लोगों में मिलेगा। ठीक है, फेदर जो है ये एशियाटिक क्लास में है। और फिर ब्रीड अपन को याद रखना है। तो अमेरिकन वाली ब्रीड में तीन तीन नाम है। रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लेमाउथ रॉक और एक वेंडोट। ठीक है। अगला बेसिकली इंग्लिश क्लास में, तो इंग्लिश में इंग्लिश टाइप के नाम, कॉर्निश, ससेक्स, ऑस्ट्रलॉर्प। अब ऑस्ट्रेलिया को तो नाम देना ही पड़ेगा ना। ऑस्ट्रेलिया की जगहों के नाम देखोगे ना तो वो भी नाम पूरे अंग्रेजों से मिलते जुलते हैं। न्यू विक्टोरिया। ठीक है। सिम्सन, गिब्सन। तो ऐसे अजीब अजीब से नाम है उधर की जगहों के भी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही रखे हैं, वही लोग वहां रहते हैं, है ना, उन्हीं की कॉलोनी है।
तो कॉर्नेक्स, ससेक्स, ऑस्ट्रेलॉफ और पिंगटन, डॉर्किन, रेड कैप। ठीक है। मेडिटेरेनियन में याद रखना बेटा, लेगहॉर्न, मिनोरका, एनकोना और एंडालूसियन फाउल। लेगहॉर्न, मिनोरका, एनकोना और एंडालूसियन फाउल। ठीक है। और अगली है बेटा एशियाटिक। तो एशिया में एशिया टाइप के नाम, ब्रह्मा, कोचिन, लांगसान। ब्रह्मा, कोचिन, लांगसान। अलंकेश्वर ब्रीड कहाँ की है? गुजरात। अलंकेश्वर गुजरात की है ना। अलंकेश्वर, बरसा और अरावली ये कहाँ की है बेटा? गुजरात की। मेवारी, राजस्थान। मेवारी जो है ये राजस्थान की है। ठीक है। उत्तरा, उत्तराखंड की है। दाऊद थिगिर, दाऊद थिगिर और मीरी आंध्र। आसाम की है बेटा। असम की है दाऊद थिगिर और मीरी। ठीक है। मीरी तो एक पहाड़ी ही है आसाम की। ठीक है। अब मीरी, जब तुम्हारे पास में कोई मेरा हो तो तुम थोड़ी सी दादागिरी दिखा ही लेते हो, तो दाऊद थिगिर है ना। तो असम, मीरी, दाऊद थिगिर। और आंध्रा की कौन सी है बेटा? कालात्सी, घाघस। घाघस, डंकी। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है। और सबसे लड़ाकू ब्रीड असील कहाँ की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की। ठीक है। इतनी ब्रीड याद हो गई। निकोबारी तो अपन को पता ही है ना। पंजाब ब्राउन पता ही है। कश्मीर फेवेरोला पता ही है। तो ये अपन को इतनी ब्रीड जो है ये याद हो गई। कितनी याद हो गई? निकोबारी, डंकी, कालात्सी, घाघस आंध्र प्रदेश की, दाऊ थिगिर और मीरी असम की। ठीक है। दाऊ थिगिर और मीरी बेसिकली क्या है? असम की। असम। असील, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अलंकेश्वर, बरसा, अरावली गुजरात। कश्मीर फेवेरोला कश्मीर। कड़कनाथ मध्य प्रदेश। पंजाब ब्राउन पंजाब। मेवारी राजस्थान। उत्तरा उत्तराखंड। ठीक है। ये अपन को याद हो गई हैं। बची कितनी? चार पांच ही तो बची हैं। ठीक है। चार पांच में एक याद करो बेटा, कॉइन और मणि। कॉइन की थोड़ी स्पेलिंग अलग से याद रखना। कौन, मणि, कौन, मणि। ठीक है। तो कौन, मणि। तो कैनियन बेसिकली या कॉनियन जो पढ़ना हो तो ये है मणिपुर की, है ना। कॉनियन पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। प्रोनाउंसिएशन पे हमको जाना नहीं है, हमको तो याद करना है। तो कॉनियन क्या है? मणिपुर की है। कौन, मणि, कौन, मणि। ठीक है। कौन, मणि। तो ये हो गई है कौन मणि। ठीक है। उड़ीसा की बेसिकली, उड़ीसा की हंस जैसी। ठीक है। जब कोई लड़की बहुत सच धज के निकलती है ना तो बोले बहुत उड़ रही है तू, हंस जैसी चल रही है। तो इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है। उड़ने वाली कैसी है? हंस जैसी। उड़ने वाली कैसी है? हंस जैसी। ठीक है। उड़ने वाली कैसी है बेटा? हंस जैसी। एक है हरिन घटा ब्लैक। हरिन घटा है बेटा वेस्ट बंगाल की। हरिन घटा ब्लैक, वेस्ट बंगाल। हरिन घटा ब्लैक, वेस्ट बंगाल। ठीक है। हरिन घटा ब्लैक, ब्लैक जो है ये वेस्ट बंगाल। हरिन घटा ब्लैक, वेस्ट बंगाल। और एक बची है चिटागोंग। चिटागोंग जो है ये मेघालय और त्रिपुरा की है। ठीक है। चिटागोंग, चिटागोंग जो है ये मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। मेघालय और त्रिपुरा की कौन सी है? चिटागोंग। इसको याद रखो तुम, चित्ता, मेघा, त्रिपुरा। चित्ता मेघा त्रिपुरा, चित्ता मेघा त्रिपुरा। ठीक है। चित्ता मेघा त्रिपुरा। तो ये कहाँ की हो गई? चिटागोंग, मेघालय और त्रिपुरा की। और एक और बची है बेटा तेलीचेरी। तेलीचेरी जो है ये केरला की। ठीक है। तेलीचेरी जो है ये केरला की। इसको याद रख लो, करेला जो है ये तेल से चुरा हुआ। करेला कैसा है? तेल से चुरा हुआ। और तो करेला कड़वा ही लगता है, तेल से ही फ्राई करके खाते हैं
तो करेला क्या है? तेल से चुरा हुआ। तो ये अपनी ब्रीड्स हैं जो अपन को लगभग याद हो गई। ठीक है, एक बार अभी अपन थोड़ी देर से और रिवाइज करेंगे इसको। फिर बेटा बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। व्हाइट लेगॉन, तो ये तो अपन देखते ही हैं, बेस्ट पॉपुलर लेयर ब्रीड, वर्ल्ड नंबर 1 इन एग प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाइट लेगॉन क्या है? बेस्ट लेयर ब्रीड है। कॉर्निश बेटा क्या है? बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड है। ठीक है, जबकि कॉर्निश जो है इसको अपन डुअल पर्पस में पढ़ रहे थे, लेकिन ये बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड है। ठीक है, बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड है। अगला है बेटा मिनोरका। मिनोरका इज लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट मेडिटेरेनियन क्लास ऑफ ब्रीड। मतलब है ये एग टाइप ब्रीड, लेकिन लार्जेस्ट और हैवीएस्ट है अमंग द एग टाइप। मेडिटेरेनियन एग क्लास ब्रीड थी ना, और एग टाइप ब्रीड में क्या है, ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट है। लार्जेस्ट और हैवीएस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड कॉर्निश, बेस्ट लेयर ब्रीड व्हाइट लेगहॉर्न, और मेनोरका अमंग द मेडिटेरेनियन हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ब्रीड है। ठीक है, मेनोरका अमंग द मेडिटेरेनियन लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड है। फिर बेटा ब्रॉयलर ब्रीडिंग, तो ब्रॉयलर ब्रीडिंग के लिए व्हाइट या रेड कॉर्निश का मेल लाइन यूज करते हैं, और प्लेमाउथ रॉक या न्यू हैम्पशायर या ऑस्ट्रेलॉप का फीमेल लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि ब्रॉयलर्स की ब्रीडिंग करानी है तो ब्रॉयलर ब्रीडिंग में क्या करते हैं, याद रखना, कॉर्निश मेल और प्लेमाउथ रॉक या हैम्पशायर या ऑस्ट्रेलॉप का फीमेल। प्लेमाउथ रॉक या न्यू हैम्पशायर या ऑस्ट्रेलॉप का फीमेल। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रॉयलर, इसको रहने देना पॉइंट को, इसको लीस्ट प्रेफरेंस में रखना, याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो रहने देना। फेदर्ड शेंक, याद रखना बेटा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियाटिक क्लास। ये अपन देख ही चुके थे, फेदर ऑन शेंक जो है ये एशियाटिक क्लास में देखने को मिलता है। तो फेदर्ड शेंक जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियाटिक क्लास। ठीक है, फेदर्ड शेंक एशियाटिक क्लास है। ठीक है, फिर RIR बेटा बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड है। रोडे आइलैंड रेड जो है इट इज बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड। बाकी एक क्रॉस क्रॉस रहने देना। न्यू हैम्पशायर ब्रीड रेड, इसको भी रहने देना। इसको मैं हटा दूंगी, जो जो पॉइंट रहने देना है ना इसको हटा दूंगी, इसको भी रहने देना। फिर बेटा ब्रह्मा, याद रखना, ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मपुत्र रीजन में बनी हुई है, इंडिया के ब्रह्मपुत्र रीजन में है, और यहां पर ब्रह्मा को ही चिटागोंग भी कहा जाता है, ग्रे चिटागोंग। वैसे इसको रहने देना। ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र रीजन की है। चिटागोंग अपन ने कहा याद किया था? नीचे साइड, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, फिर ये आ जाता है मिजोरम, तो मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा में क्या है, चिटागोंग है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट इसमें याद रखना है। 3-4 पॉइंट में व्हाइट लेगहॉर्न बेस्ट लेयर ब्रीड, कॉर्निश बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड, मिनोरका हैवीएस्ट अमंग मेडिटेरेनियन क्लास। ठीक है ना, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड है मेडिटेरेनियन क्लास में। फेदर्ड शेंक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियाटिक क्लास। फेदर्ड शेंक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियाटिक क्लास। ठीक है, RIR बेस्ट डुअल पर्पस, कॉर्निश, कॉर्निश क्या है, बेस्ट ब्रॉयलर। ठीक है, RIR बेस्ट डुअल पर्पस, रोडे आइलैंड रेड बेस्ट डुअल पर्पस, मेनोरका हैवीएस्ट अमंग मेडिटेरेनियन ब्रीड, और व्हाइट लेगहॉर्न बेस्ट लेयर, व्हाइट लेगहॉर्न बेस्ट लेयर। अगला है बेटा कुछ और फीचर्स, तो कुछ और में असील। असील है टॉल विथ हैवी बोन, और कॉक फाइटिंग के लिए यूज करने वाली ये ब्रीड है। ठीक है, टॉल है, हैवी लेग और बोन है, कॉक फाइटिंग के लिए यूज करती है। होम ट्रैक क्या है इसका? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, असील, तो असील बेसिकली टॉल, हैवी बोन एंड कॉक फाइटिंग के लिए यूज करते हैं, इसको गैम्बलिंग में यूज होती है। ठीक है, याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, जलीकट्टू में कौन सी ब्रीड यूज होती है? जलीकट्टू में कौन सी यूज होती है, पता है क्या? हम्म, क्या? शायद हाली कर होती है, एक बार रुको चेक कर लेते हैं।
ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है। जलीकट्टू में ब्रीड नहीं है बेटा, सॉरी गलत हो गया। पुलीकुलम है, कंगायाम है, अम्बली चेरी है, बर्गर है और मलाई मद्दू है। पुलीकुलम बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है। पुलीकुलम सबसे ज्यादा यूज होती है। तो जलीकट्टू, जलीकट्टू में पुलीकुलम है, कंगायाम है, अम्बली चेरी है, बर्गर है और मलाई मधु, मलाई मधु। ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार का है। तो कॉक फाइटिंग में याद रखना असील। कॉक फाइटिंग में कौन सी यूज हो रही है? असील। ठीक है। उसके बाद बेटा कड़कनाथ। कड़कनाथ के बारे में तो अपन देखते हैं, जेड ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इंटेंस ब्लैक कलरेशन के इंटरनल ऑर्गन है और ब्लैक कलर मीट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। ब्लैक कलर मीट देखने को मिलता है। निकोबारी के लिए याद रखना हाईएस्ट एग प्रोड्यूसर अमंग नेटिव ब्रीड। नेटिव ब्रीड में सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन किसका है? निकोबारी का है। निकोबारी। ठीक है। फिर कश्मीरी फेवेरोला। तो ये कश्मीर के लोग तो ऊपर वैसे भी फेदर एदर लगाते हैं, कैप ऐप लगा के चलते हैं, ठंडी होती है। तो फेदर्ड कैप ऑन हेड। ठीक है। फेदर्ड कैप ऑन हेड जो है ये कश्मीर फेवेरोला। और उत्तरा में बेटा क्या है? फेदर्ड शैंक। उत्तरा में जो है ये फेदर्ड शैंक है। उत्तरा में क्या है? फेदर्ड शैंक। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। व्हाइट लेगहॉर्न बेस्ट बेस्ट एग पर्पस ब्रीड, है ना। कॉर्निश बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड। मिनोरका हैवीएस्ट अमंग मेडिटेरेनियन क्लास। फेदर्ड शैंक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियाटिक क्लास ब्रीड। ठीक है। और उत्तरा में भी मिल रहा है। उत्तरा में फेदर्ड शैंक। फेदर्ड शैंक। कश्मीर फेवेरोला, तो कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सिर में बढ़िया फेदर वेदर वाली कैप लगाते हैं। तो फेदर्ड कैप ऑन हेड। निकोबारी तो हाईएस्ट एग प्रोडक्शन अमंग द नेटिव ब्रीड। कड़कनाथ जेड ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। और असील टॉल और हैवी बोन, यूज्ड फॉर कॉक फाइटिंग। अगली है बेटा डक की तीन ब्रीड। डक की ब्रीड है पाती, मैथिली और अंडमानी। अंडमानी अभी अभी रजिस्टर हुई है 2023 में। ठीक है। अंडमानी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अंडमानी जो है ना ये लास्ट अभी अभी रजिस्टर हुई है, पहले दो ही थी। तो पाती जो है ये असम की है। मैथिली बिहार की है, तो बिहार की तो बोली भी मैथिली है बेटा, है ना। और मैथिली ठाकुर भी अपन देखते ही है बिहार की है। मैथिली ठाकुर आई थी ना थोड़े दिन पहले कॉलेज। और अंडमानी अंडमान निकोबार की है। ठीक है। और गीस की एक ही ब्रीड रजिस्टर है, कश्मीरी आंस। तो ये जम्मू कश्मीर की ब्रीड है। तो ये एनबीएजीआर की रजिस्टर्ड ब्रीड जो है गीस की एक ही है, कश्मीरी आंस। और डक के तीन है, पाती, मैथिली और अंडमानी। पाती असम की है, मैथिली बिहार की है और अंडमानी अंडमान निकोबार की है। ठीक है। अंडमानी जो है अंडमान निकोबार की है। तो ये बेटा कुछ ब्रीड्स हैं। अगला है ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, है ना। ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो याद रखना साइंटिफिक पोल्ट्री कीपिंग अपने यहाँ कौन लेके आया? क्रिश्चियन मिशनरीज। और क्रिश्चियन मिशनरी आना कब स्टार्ट हुई थी? लगभग आना तो ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पोल्ट्री कीपिंग अपने यहाँ पे 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है। तो साइंटिफिक पोल्ट्री कीपिंग जो है ये स्टार्ट हुई है विद द क्रिश्चियन मिशनरी। अपने यहाँ कौन लेके आया? क्रिश्चियन मिशनरी लेके आई थी साइंटिफिक पोल्ट्री कीपिंग। 20th सेंचुरी एडी से ये स्टार्ट हुई है। ठीक है। फिर अपन ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक स्कीम आई थी, की विलेज स्कीम। की विलेज स्कीम में टारगेट एनिमल कौन सा था? कैटल बफेलो। सेकेंड 5 ईयर प्लान में बेटा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो टारगेट एनिमल था दैट वाज पोल्ट्री। ठीक है। तो एफर्ट टू डेवलप पोल्ट्री इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुआ? 1957 में, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान चालू हुआ। ठीक है। पीरियड ऑफ 4
सेकेंड टू फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये बेसिकली क्या था, टर्निंग पॉइंट था पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। ये क्या था, टर्निंग पॉइंट था पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, आ रही हूं मैं। चलो, तो अपन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस एनिमल क्या था, कैटल बफेलो। सेकेंड 5 ईयर प्लान में याद रखना बेटा, पोल्ट्री इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए कब स्टार्ट हुए, विद दिस सेकेंड 5 ईयर प्लान, 1957 में, है ना। फोर्थ टू मतलब सेकेंड टू फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था, इट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर पोल्ट्री इंडस्ट्री, जब पोल्ट्री इंडस्ट्री को एकदम बूम मिला। ठीक है, फिर ये बेटा कहां पर है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, हसारघटा बेंगलोर में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कहां पर है, हसारघटा बेंगलोर, हसारघटा बेंगलोर। फिर बेटा एक ये एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म याद रखना, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग का ना 1-2 क्लास का थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन इसी से क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद का जो आएगा ना पोर्शन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, ये बेसिकली जो है एफएडी से फेडरेशन है, एफईडी से फेडरेशन है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली मार्केटिंग करता है एग और पोल्ट्री मीट की, नेशनल और रीजनल लेवल पे। मतलब ये और भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की करता है, लेकिन ये पोल्ट्री वगैरह की भी मार्केटिंग और रेट डिसाइड करता है। ठीक है, रेट डिसाइड करता है। तो ये नाफेड का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर और फेडरेशन, इतना तो यहीं से दिख जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर और फेडरेशन। बीच का याद रखना बेटा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली मार्केटिंग करता है एग और पोल्ट्री मीट की, नेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर इंडिया की डक ब्रीड, तो इंडिया की इंडिजिनस डक ब्रीड अभी अपन देखेंगे, चारा और कैंपबेल। ठीक है, ये बेसिकली देखेंगे केरला में है। फिर ये बेसिकली है स्थिनमेट और नागेश्वरी, ये ईस्टर्न रीजन में है। इसको नीचे मैंने अलग से लिखा है डक में, तो इसको अपन डक में देखेंगे, ये डक में, इसको तब याद करेंगे। ठीक है, फिर बेटा एक एनईसीसी का फुल फॉर्म याद रखना। एनईसीसी का एड बहुत देखा होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और ये ऐसा अंडा बना आता है, उस पर एनईसीसी लिखा रहता है, देखा है ना। तो ये एनईसीसी का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। एनईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। फिर बेटा इंडिया के अपन को कुछ कुछ चीजों में रैंक याद रखनी है, तो याद रखना इट इज थर्ड इन एग प्रोडक्शन। ये 2022-23 का डेटा है, नया डेटा अपडेट हुआ नहीं है। तो इंडिया की रैंक क्या है, थर्ड है एग प्रोडक्शन में। पहली है बेटा चाइना, सेकंड है यूएसए और थर्ड है भारत। तो इंडिया की थर्ड रैंक है एग प्रोडक्शन में। टोटल प्रोडक्शन कितना है, 138.38 बिलियन एग्स, 138.38 बिलियन एग्स जो है ये अपना पर ईयर प्रोड्यूस होता है।
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 101 अंडे पर ईयर। ठीक है, 101 एग्स पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बेटा? आंध्र प्रदेश, जो लगभग टोटल एग प्रोडक्शन का 20% प्रोड्यूस करता है। आंधी तूफान में भी ये अंडे प्रोड्यूस कर ले रहा है, सोचो। तो आंध्र प्रदेश में 20% ऑफ टोटल कंट्रीज एग प्रोडक्शन आउटपुट देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु, ये मिलके 60% से ज्यादा एग प्रोडक्शन करते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु, ये टोटल एग प्रोडक्शन का 60% तो ये 4 राज्य ही कर ले रहे हैं, जबकि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें 60% तो ये 4 ही कर ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश जो है ये अकेला 20% कर ले रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु, ये मिलके 60% ऑफ टोटल एग प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। फिर बेटा याद रखना कि इंडिया की मीट प्रोडक्शन में रैंक है 5th, और पोल्ट्री मीट में भी रैंक है 5th। पोल्ट्री एग में इंडिया की रैंक 3rd है। 101 एग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है ये अपने यहाँ का पर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, और 138.38 बिलियन एग 2022-23 में इसका प्रोडक्शन था पर ईयर, 138.38 बिलियन। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु, ये बेसिकली लीडिंग स्टेट है फॉर द एग प्रोडक्शन, जिसमें आंध्र प्रदेश अकेला कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ टोटल एग आउटपुट। ओके, इंडिया रैंक जो है ये 5th है इन पोल्ट्री मीट, और सारे मीट में भी यदि मिला दो तो इंडिया की रैंक 5th है। तो इंडिया की रैंक 5th है बेटा मीट प्रोडक्शन में। हाईएस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड है यूएसए में। एग हाईएस्ट कहां पर है? चाइना। मीट हाईएस्ट कहां पर है? यूएसए। मिल्क हाईएस्ट कहां पर है? भारत। ठीक है, एग चाइना में, मीट यूएसए में और मिल्क भारत में। मिल्क सबसे ज्यादा कहां पे है? भारत में। तो मीट में इंडिया की रैंक है 5th। ठीक है, मीट में इंडिया की रैंक है 5th। ठीक है, 2022-23 के हिसाब से टोटल मीट प्रोडक्शन जो था ये 9.77 मिलियन टन था। 9.77 मिलियन टन, जो 2021-22 से 5.31% ज्यादा था। ठीक है ना, 5.31% ज्यादा था। तो टोटल एग प्रोडक्शन कितना था बेटा? 9.77 मिलियन टन। एग प्रोडक्शन कितना था? 138.38 बिलियन बिलियन। ठीक है, मीट प्रोडक्शन जो है 9.77 मिलियन था, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 7 किलो, 7.1 किलो पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, जिसमें पोल्ट्री मीट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अमंग दी ऑल मीट। पोल्ट्री मीट 51.14% ऑफ टोटल कंट्री मीट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो पोल्ट्री मीट कितना है? 51.14%। फिर एक भारत का काला सच। काला सच ये है कि बेटा हम बोलते गैया बचाओ गैया बचाओ गैया बचाओ, लेकिन इंडिया की 4th रैंक है बीफ प्रोडक्शन में। देख लो। ठीक है, जो एफएमडी और ब्रुसेल्लापन से लगवाए जा रहे हैं ना, लगवाए इसीलिए जा रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट हो पाए। ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज जो है ये लगवाए इसीलिए जा रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, क्योंकि बाहर के लोग बोलते हैं इंडिया की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें बीमारियां रहती हैं। ठीक है, ये है काला सच। गैया बचाओ, डेयरी खुल रही हैं, है ना, और ये गौशाला गौसाधन खुल रहे हैं, जबकि इंडिया की 4th रैंक है बीफ प्रोडक्शन में। 4.53 मिलियन टन था प्रोडक्शन 2022 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश बेटा अपन ने अभी लीडिंग देखा था इन एग प्रोडक्शन, ये ब्रॉयलर प्रोडक्शन में भी लीडिंग है। ठीक है, मेजर ब्रॉयलर प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश है, हो गया। उसके बाद बेटा मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन में तो भारत बहुत साल से नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है। टोटल वर्ल्ड का 25% मिल्क तो हम अकेले ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। टोटल वर्ल्ड का 24.64% मिल्क हम अकेला ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना, जिसमें एनुअल प्रोडक्शन है 230.58 मिलियन टन। 230.58 मिलियन टन, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है
459 ग्राम्स पर डे, 459 ग्राम्स पर डे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, थर्ड ईयर में थे ना, जब ये 193 ग्राम पर डे था, अब ये बढ़ के 459 ग्राम्स पर डे हो गया है। ठीक है, 460 ग्राम पर डे, मतलब 1 पाउंड। 1 पाउंड 450 ग्राम का होता है ना। 1 पाउंड मिल्क पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है भारत की, और वर्ल्ड का एवरेज है बेटा इससे 100 ग्राम कम, 322 ग्राम्स पर डे वर्ल्ड की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। थोड़ी बहुत कुछ डेटा याद हुआ? तो ये है बेटा ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्रीज। साइंटिफिक पोल्ट्री फीडिंग अपने यहाँ पे कब, साइंटिफिक पोल्ट्री कीपिंग कब से स्टार्ट हुई है? विद द क्रिश्चियन मिशनरी, 20th सेंचुरी से बेसिकली स्टार्ट हुई है साइंटिफिक पोल्ट्री। भारत के आजाद होने के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान से भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है। सेकेंड टू फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था। पोल्ट्री यहाँ पर बढ़िया अच्छा ग्रो करना चालू करी है। ठीक है ना, पोल्ट्री यहाँ पे ग्रो करना चालू करी है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कहाँ पर है? हसारघटा, बेंगलोर में। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन, उल्टा बोल दिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एनईसीसी का फुल फॉर्म क्या था बेटा? नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, भारत की रैंक थर्ड है एग प्रोडक्शन में, फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है यूएसए, थर्ड है भारत। ठीक है, मीट प्रोडक्शन में भारत फिफ्थ है, और मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है। एग प्रोडक्शन में स्टेट कौन सा नंबर 1 पे? आंध्र प्रदेश, अकेले ही 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु मिलकर 60% टोटल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है ना। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एग की कितनी है बेटा? 101। अंडे कितने देना? नेग के बराबर। नेग कितना होता है? 101 रुपए। ठीक है, और प्रोडक्शन कितना है? 138.38 बिलियन। एग को बिलियन में ले रहे हैं, मीट को और मिल्क को मिलियन में लेंगे, मिलियन। ठीक है ना। उसके बाद है बेटा मीट प्रोडक्शन। तो मीट में भारत की रैंक फिफ्थ है, फर्स्ट इज यूएसए। जो भारत की रैंक है उसमें भी 51% सिर्फ पोल्ट्री मीट से ही कंट्रीब्यूट होता है। 51% जो है ये टोटल पोल्ट्री मीट से ही कंट्रीब्यूट होता है। भारत की रैंक है फिफ्थ, 5 के बाद और नंबर में जाओगे तो 7, उसके बाद जाएगा तो 9। तो 9.77 मिलियन टन जो है ये प्रोडक्शन है भारत का मीट प्रोडक्शन में। ठीक है, 9.77 मिलियन टन पर एनुअल प्रोडक्शन है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 7 किलो। फिफ्थ रैंक है, 7 किलो इसका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, और 9.77 मिलियन टन जो है ये टोटल प्रोडक्शन है। बीफ में भारत फोर्थ है। क्वेश्चन पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ कुछ ज्यादा ही गौ पूजा चल रही है। हर हफ्ते भेज देते हैं, जाओ गौशाला गौ पूजन करवाओ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बेटा एग में भी प्रोडक्शन में नंबर 1 था, ब्रॉयलर प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। मिल्क में तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे ही है। लगभग वर्ल्ड का 25% मिल्क हम खुद ही प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 1 पाउंड है, 450 से भी ज्यादा। ठीक है, और वर्ल्ड का एवरेज 322 ग्राम्स है। फिर बेटा कुछ स्पीशीज और उसके क्रोमोसोम नंबर।